हद होती है यार। ये तिवारी जी कहाँ जा सकते हैं? गॉड, भाभी जी को मैं क्या मुंह दिखाऊं? अगर कुछ ऊंच नीच हो गई, मैं एक बच्चा नहीं संभाल सका, एक बच्चा नहीं संभाल सका। कैन यू बिलीव दिस? मैं एक बच्चा नहीं संभाल सका। अरे क्या बात है विभूति भैया, हवा में बौराए हुए सूखे पत्ती की तरह यहाँ से वहां उड़ते हुए क्यों दिख रहे हो? आस्था, वो तिवारी जी को ढूंढ रहा हूँ, वो खो गए। संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? शर्म आनी चाहिए तुम्हें एक अध्यापक के साथ मजाक करते हुए। अध्यापक देश के आने वाले भविष्य का निर्माण करता है। सूरज हमसे उगता है, हमसे अंधेरा हमसे छटता है, और तुम एक अध्यापक के साथ भद्दा मजाक कर रहे हो। अध्यापक को ही गंभीरता से नहीं ले रहे। तिवारी जी कोई बच्चे नहीं है जो खो जाए। मुझसे गलती हुई आस्था, मैं माफी चाहता हूँ। और मुझे अभी याद आया कि तिवारी जी मेरे घर पे ही हैं और मेरे बेडरूम में हैं। आपने मेरी आंखें खोल दी। देखा, जब एक अध्यापक पाठ पढ़ाए तो बड़े बड़ों को अक्ल आ जाए। भगवान ना करे ऐसों के हाथ में देश चला जाए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आप तो बहुत बड़े चीटर निकले आप। मैं आपका कितनी देर तक इंतजार कर रहा था टेबल के नीचे बिल्ली बन के, आप आए नहीं। बेटा बेटा बेटा, मैं तुम्हें पूरे मोहल्ले में ढूंढ रहा हूँ यार। सच्चा क्यूट। अच्छा एक काम करो, आप छुप जाओ, मैं आऊंगा। ओके जा। पक्का ना? हाँ पक्का पक्का। अगर नहीं आया ना तो मैं अभी से बता दूं, आई डोंट लाइक इट। क्यूट बॉय, फील लाइक बीटिंग द शिट आउट ऑफ यू। बेटा मैं जरूर आऊंगा, लेकिन तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि ये बताओगे कि तिवारी जी कहाँ हैं। कौन तिवारी जी? अरे तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड मनकू। मनकू में, हाँ मनकू में जानता। मैंने देखा, मनकू को देखा मैंने। ओके ओके, कहाँ देखा? बदले में मुझे क्या दोगे? बेटा मैं तुम्हें बदले में मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा बेटा। एप्पल या मुक्का दूना? बेटा हम बच्चों पे हाथ नहीं उठाते। बच्चा हूँ, पर इतना भी बच्चा नहीं हूँ कि बातों से उल्लू बन जाऊं। मालो ना। ओके ओके ओके, ठीक है जा। आई डोंट लाइक इट, जोर से मालूम। आई लाइक इट। अब पूछो। तुमने मनकू को कहीं देखा? मनकू को कहीं देखा है? मनकू को मैंने आपके घर में देखा है, जब मैं उसके साथ बैठा था तब देखा। आई लाइक इट अंकल। क्यों बे विभूति है, कहाँ घूम रहा है? अच्छा प्रेम तो आ गया यार। मैं ना एक बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ यार। अरे यार, लेकिन मैं तो अपना बटुआ घर बुलाया हूँ। मुझे तुझसे पैसे उधार नहीं चाहिए। तो विभूति है, ऐसी बात है तो मैं तेरे साथ हूँ। बोल मैं तेरी क्या मदद कर सकता हूँ। और तू तो जानता है साले, मेरे पास बहुत पैसा है। हाँ हाँ। एक्चुअली क्या है कि तिवारी जी के सर पे चोट लग गई और उसकी वजह से वो बच्चे बन गए, और भाभी जी उनको मेरे पास छोड़ गई थी बेबी सिटिंग के लिए, और वो वहां से खो गए। आई डोंट नो वेयर टू फाइंड हर। तूने कहीं देखा है उनको? ओह नो विभूति है, ये तो बहुत बुरी खबर है। बहुत बुरी खबर है। लेकिन मैं अब तुझे इससे भी बुरी खबर सुनाने जा रहा हूँ। सुना यार, सुना, वो भी सुना। वो क्या है ना विभूति है, हमारे शहर में चाइल्ड किडनैपिंग गैंग आई हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने अरे यार, इस औरत ने खून पे रखा यार। शी इज आस्किंग क्वेश्चंस, मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मैं क्या करूं मैं? भाभी जी आई एम सॉरी, आई कांट टेक योर कॉल, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। गॉड, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, बड़ा जनरल सवाल है। व्हाई मी? व्हाई इज ऑलवेज मी? हमेशा मैं ही क्यों परेशानी में फंसता हूं? व्हाई मी? हेलो हेलो भाभी जी। हेलो भरभूति जी। हाय। लड्डू के भैया कहाँ हैं? एक्चुअली
अपना लड्डू के भैया मैंने कहा था ना आपको, घर पे ही है, इज एट होम। हाँ तो उनको काहे ना लाए? भाभी जी अगर मैं ला सकता तो अपना ये जरूर लेके आता, लेकिन वो आने को तैयार ही नहीं। वो काहे ना आना चाहते हैं? वो एक्चुअली क्या है ना कि वो खेल रहे हैं और मैं आने से पहले उनको गुड्डा गुड़िया दे के आया था, तो वो गुड्डे गुड़िया की शादी की तैयारियां कर रहे हैं। और कितना देर खेलेंगे? आई डोंट नो भाभी जी, शादी ब्याह का मामला है, देर से बेर तो होती रहती है। और फिर क्या, हमारे में सेरेमनीज बहुत हैं, रीति रिवाज बहुत हैं। जैसे कि रोके की रस्म हुई, एंगेजमेंट हुई, फिर उसके बाद हल्दी मेहंदी होगी, फिर उसके बाद शादी होगी, फिर एक छोटा रिसेप्शन होगा, फिर एक बड़ा रिसेप्शन होगा। टाइम तो लगेगा भाभी जी, और टाइम तो लग जाएगा। दिया, ये तो हमको बहुत ही लंबा चक्कर होता लग रहा है। You're right भाभी जी, चक्कर तो लंबा हो गया, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है ना एक्चुअली दिस इज समथिंग। हम क्या बोल रहे हैं, उनको बोलिए कि वो गुड्डे गुड़िया का ब्याह यहाँ आकर कर लें, हम अच्छे पकवान भी बना देंगे। एक्चुअली भाभी जी ये कैसी बातें कर रही हैं आप? देखिए क्या है कि शादी के कार्ड छप चुके हैं और शादी के कार्ड में जो एड्रेस है ना मेरे घर का है, तो फिर वो यहाँ कैसे आ सकते हैं? दिस इज समथिंग नॉट पॉसिबल राइट नाउ। अब आप क्या बोल रहे हैं ना, हमरे कुछ नहीं समझ आ रहा है। अब ब्याह तो गुड्डे गुड्डी का ही है ना, कोनो असली शादी तो है ना ही। अब हमको तो कुछ गड़बड़ आप हमरा, आपको हमरा कसम है, बताइए कहाँ है लड्डू के भैया? भाभी जी आपने ये सही नहीं किया, कसम देके ये सही नहीं किया आपने। अब तो दे दिए है ना, बताइए कहाँ है वो, कहाँ है बताइए हमको। एक्चुअली लड्डू के भैया नहीं रहे, मतलब वैसे वैसे हैं एक्चुअली खो गए हैं। कहाँ खो गए हमरे लड्डू के भैया? भाभी जी को मैंने सच बता दिया है, मेरी कसम पूरी हो गई। क्या सोच रहे हैं, हमको बताइए कहाँ है लड्डू के भैया हमरे, कहाँ है? वो प्रेम में खो गए। का बोले, हमको कुछ समझ नहीं आया। एक्चुअली क्या है ना कि वो बच्चे बन गए हैं ना, तो उनको मुझ में उनका बाप दिखाई दे रहा है और वो बाल प्रेम में खो गए हैं और मुझे कहीं जाने नहीं दे रहे हैं और कह रहे ना मैं जाने दूंगा, ना आपको जाने दूंगा, ना मैं खुद जाऊंगा। यानी जिद कर रहा है बच्चा। आई रियली कांट डू मच अबाउट इट। भगवान का लाख लाख शुक्र है, आप तो हमको डरा ही दिए थे, हमरे प्राण निकल जाते अभी। आप हमको मैरिड कर दिए। अभी जी आप तो ऑलरेडी मैरिड है टू अ रॉन्ग पर्सन। आप वरीड कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़ा है। आप हमको कितना चिंता में डाल दिए पता है। खैर वो सब छोड़िए, हम क्या बोल रहे हैं, लड्डू के भैया ना अब आपको अपना डैडू मान लिए हैं, तो अब आपका जिम्मेदारी बहुत बढ़ गया है। आपको उनका ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ जी भाभी जी, श्योर। उनको ना रात को सोने से पहले आप दूध पिला दीजिएगा। दूध भाभी जी, मैं कैसे पिलाऊंगा उनको? का है आपके फ्रिज में ना ही रखा है का दूध, को गर्म कीजिए और दे दीजिए उनको। ओ, वैसे यू मीन? तो फिर कैसे? नहीं मैं समझा। क्या सोचे थे आप कि आप हमको एक ठो दिन माँ बनाएंगे, लेकिन आप तो अपना ही माँ हमको बना दिए। आई दिया, आई लो। बहुरिया कैसन बा? अम्मा जी आप प्रणाम कर रहे हैं। आई दिया, आप अभी तक सोए नहीं, इतना रात हो गया है। हाँ बिटिया, सोने ही जा रहे थे, बस सोने के आगे वो गर्म पानी पी लेते हैं ना हम, तो पानी जरा ज्यादा गर्म हो गया था, इंतजार कर रहे थे तनी ठंडा हो जाए तो पी ले। और तुम बताओ बैल बड़ा हुआ कि नहीं? नहीं अम्मा जी, वो तो अभी बचपने में ही गोता लगा रहे हैं। अच्छा अम्मा जी हम तो मंदिर भी जाकर आए, बहुत बहुत पूजा प्रार्थना सब किए, लेकिन देखे ना लड्डू के भैया तो क्रो हो ही नहीं रहे हैं। भाभी जी क्रो तो कौवा होता है, क्रो नहीं ग्रो। ऐसे ही पकड़ा है। हम उनको ले जाने का बात करें, आपको नहीं। ऐसे लेके भी मत जाना,
बेटा इस बात पे ना मैं तुझे कहानी सुनाना। भाभी जी वो ऊपर चैन से सो रहे हैं, प्लीज डोंट डिस्टर्ब हिम, उन्हें परेशान मत कीजिए। ही इज इन अ स्लंबर स्लीप। ठीक बा उनको ना ही उठाते हैं। हम तो ऊपर जा सकते हैं। कहा है कि हमको उनके साथ स्लीप अराउंड करना है। ऐसे बोल दिया, she doesn't mean it। अब भाभी एक्चुअली क्या है कि आप अपने घर में भी तो सो सकती है ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं वो कहा है कि हम तो यहीं स्लीपेंगे उनके साथ। हमको उनके बिना नींद ही नहीं आता है। मैं चला सोने। कहाँ है लड्डू के भैया? कौन से कमरे में बताइए हमको। भाभी जी एक मिनट, जस्ट लिसन टू मी, एक मिनट। नहीं अब हम नहीं रुकेंगे। भाभी जी मेरी बात सुनिए, देखिए आप जा तो रही हैं ऊपर, वो सो रहे हैं, डिस्टर्ब मत करिएगा उन्हें और उनसे दूर रहिएगा कम से कम 6 फुट। और दूसरी बात ये कि भाभी जी आपको मालूम है ना आजकल सोशल डिस्टेंसिंग चल रही है, सोशल डिस्टेंसिंग। ठीक बा ये सब सोशल हम ध्यान रखेंगे। हम जा रहे हैं। संभाल के, उन्हें छुइएगा मत उनको। हाँ ठीक बा। अब चाचा जी कोई गड़बड़ ना कर दे यार, का कोई भरोसा नहीं है। Thank God। चाचा जी चलिए उठे, चलिए निकल, लेट्स गो। गुड मॉर्निंग भाभी जी। गुड मॉर्निंग भरभूति जी। लेकिन का है गुड मॉर्निंग में? भाभी जी नींद तो आई ना आपको रात को? हाँ हम जैसे तैसे सो लिए। एक तो बात, आपका सपना देखे रहे हम रात को। रियली भाभी जी आपने मुझे सपने में देखा? क्या 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 सपना देखा आपने? मैं क्या सपने में क्या कर रहा था? व्हाट वाज आई डूइंग? अब बताते हैं आपको, बहुत मजेदार है। कहा है कि हम कहीं तो जा रहे थे अब और ना आप वहाँ बगल के गंदे नाले में गिरे पड़े थे। हाँ बेहोश। और एक तो बहुत ही प्यारा सा डागी था, डागी कुत्ता, वो आपका मुंह चाट रहा था। हाय दिया, बहुत अच्छा डागी था वो। तो फिर हम आपको पत्थर मारे और आपको जगाए। तो आपसे पूछे यहाँ काहे पड़े हैं, तो आप बोले रहे कि भाभी जी रात को कुछ ज्यादा हो गया था। भाभी जी अगर आपने पत्थर ना मारा होता और हाथ से मुझे हिला दिया होता तो भी मैं उठ जाता ना भाभी जी। लेकिन वो कैसे करते हम? वो कहा है कि हमरा हाथ लड्डू के भैया पकड़े थे ना, हम दोनों फिल्म देखने जा रहे थे, रोमांटिक फिल्म। तो हम बोले रहे लड्डू के भैया को कि जगह देते हैं, भरभूति जी वहाँ पड़े हैं गंदे नाले में। तो हमको बोले कि काहे टाइम वेस्ट करती हो, फिल्म छूट जाएगा, पत्थर मार दो। तो हम पत्थर मार दिए। आपने बड़ा डरावना सपना देखा है। नहीं भाई आइए नीचे आइए, मैं आपके लिए चाय बनाता हूँ, आइए। नहीं अक्का है कि अब घर पे ही पियेंगे, अब जग गए हैं अच्छे से। लड्डू के भैया को ले जाते हैं, चलिए। भाभी जी मैं इनको लेके आता हूँ, तैयार करके नहला धुला के टिरकम पाउडर लगा के बाल काट के लेके आता हूँ मैं। अब चलिए। नहीं वो सब तो हम भी कर सकते हैं ना, हमको बहुत अच्छा लगता है। और फिर नाश्ता भी खिलाएंगे अपने हाथ से। चलिए लड्डू के भैया। भाभी जी नाश्ता मैं भी खिला सकता हूँ, सिर्फ आपका हक नहीं इनके ऊपर, हमारा भी तो हक है ना। ये सब बातें हम नहीं कीजिए। आपको क्या पता वो घर हमको काटने को दौड़ता है इनके बिना। ऐसे भाग रहे, हमको भी भगा रहे। लड्डू के भैया का ऐसे दुल्हन की तरह काहे घूम रहे हैं? लग जाएगा उनको। ये कहाँ है भरभूति जी?
ऐसे दुल्हन की तरह काहे मुंह छुपाए घूम रहे हैं? भाभी जी सुबह सुबह बिना मुंह धोए अगर वो आपको अपना मुंह दिखाना नहीं चाह रहे हैं तो क्यों जिद कर रहे हैं? कई लोगों का मुंह बहुत बुरा लगता है सुबह सुबह बिना धोए। भाभी जी हाँ, कुछ भी बोलते हैं। वो हमरे पति हैं, इतने सालों से बिना मुंह धोए हम उनका चांद सा चेहरा देखते हैं। भाभी जी प्लीज फॉर गॉड सेक्स लड्डू के भैया को आप चांद से कंपेयर मत कीजिए, किसी और चीज से कंपेयर कर लीजिए। आप प्लूटो से कर लीजिए, मार्स से कर लीजिए, जेमिनी से, जिससे चाहिए उससे कर लीजिए, लेकिन प्लीज ऐसा रिक्वेस्ट चांद से मत कंपेयर कीजिएगा, बिकॉज चांद पे बड़ी खूबसूरत खूबसूरत शायरियां लिखी हुई हैं लोगों ने। प्लीज। अब क्या बोले? और लड्डू के भैया भाभी जी प्लीज रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अगर वो आपको मुंह दिखाना नहीं चाह रहे तो उनकी इच्छा का सम्मान कीजिए ना भाभी जी। आई मीन there's no wrong, there's nothing wrong in it. लड्डू के ई का है भरभूति जी? और लड्डू के भैया तो हमरे सामने खड़े हैं, फिर ई कौन है? मैं क्या जानूं भाभी जी? हटिया। अच्छा मैं क्या जानूं? रात भर तुझे बचाने के लिए मैंने क्या क्या किया, कह रहा है मैं क्या जानूं? चाचा जी, और हम इनको लड्डू के भैया समझ रहे थे। का ई का शेम खेले आप हमरे साथ? अब ये शेम नहीं गेम। ऐसा ही पकड़ा। हाँ भाभी जी माफी चाहता हूं, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी। आपने लड्डू के भैया को मेरे पास रख छोड़ा था, लेकिन ये वहां से किडनैप हो गए। हैं? किडनैप हो गए? या हम किडनैप हो गए? या अरे भाई हम तो टीका मलखान टिल्लू के घर पर थे। हटिया। ओह तो अब समझा, ये आपको पैसों के लिए उठा के ले गए थे। छी 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 छी, ये दुनिया मक्कार लोगों से भरी पड़ी है। अरे मक्कारी तो आपने हमारे साथ की है, जो हमारी अनुपस्थिति में अपने चाचा जी को हमारे घर में रख दिया। इसे मक्कारी नहीं तिवारी जी, भाभी जी का दिल टूटने से बचाने की कोशिश कहते हैं। अच्छा जी कोशिश तो अब हम करेंगे आपका मुंह तोड़ने की। ओह गॉट इट। भाभी जी ये तो अपनी तरह बात कर रहे हैं तिवारी जी, अपनी तरह एकदम अपनी तरह बात कर रहे हैं। हाँ मतलब अपनी तरह बात करने का क्या मतलब है? हटिया लड्डू के भैया, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप ठीक हो गए। अरे ठीक हो गए क्या मतलब है भाई? हम तो ठीक ठाक ही हैं, हमें क्या हुआ है? लड्डू के भैया संग देखे ई सपना, फूलों के शहर में हो घर अपना, का समा है आप कहाँ हैं? मैं आया 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 आ गया। हाय दिया, हम आपको ना ही बुला रहे थे, हम तो लड्डू के भैया को बुला रहे थे। भाभी वो भी को बुलाने की चीज है, धुतकारने की चीज है, वो तो खैर नहीं रहे। ये बताइए कि आपके मिजाज कैसे हैं? हम तो एकदम चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त बा। आप कैसन बा? बस भाभी जी अपनी माँ चुका के निदान करके हम भी चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त हो गए। आई एम इलेक्ट्रिफाइड। आप क्या बोले? अरे भाभी जी बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बना रही हैं आप? वो आज ना हम घुइयां का भुर्जी और घुइयां बिरयानी बना रहे हैं। वाओ भाभी जी आज कुछ आप अलग बना रही हैं, ये रोज नहीं बनाती है ना? नहीं तो हम बहुत बार बना चुके हैं, लेकिन आज ई में हम कुछ खास डालने वाले हैं। भाभी जी आपके हाथों में लज्जत ही खास है, आपके हाथ लगा दीजिए, उससे ज्यादा खास क्या हो सकता है? आहा, अब बताते हैं कि खास क्या है। ई है खास राजेश गरम मसाला और राजेश बिरयानी मसाला। That's nice. ऐसा क्या है इसमें भाभी जी? इसमें ना ये जो राजेश मसाला में जितने भी मसाले होते हैं ना, वो बहुत ही प्राकृतिक होते हैं। हाँ, कोनो मिलावट नहीं होता है, इसीलिए ना ये बहुत ही स्वादिष्ट, स्वास्थ्यवर्धक और डंबल होते हैं। भाभी जी वो हर्बल कहना चाह रही हैं आप? ऐसा ही पकड़े हैं। हाँ, सही में बहुत बहुत अच्छे होते हैं। भाभी जी ये मसाले खा के आपके लड्डू के भैया को एसिडिटी हो जाएगी, उनका पेट खराब हो जाएगा। वही तो, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये तो बहुत ही फायदेमंद है। हाँ, ये न केवल भोजन का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि ना पेट में जो भी तकलीफें होती है ना, उनको भी दूर करता है। वाह सक्सेना जी ये क्या बदतमीजी है, क्यों आप डिस्टर्ब कर रहे हैं यहाँ से? भैया 10 रुपए के छुट्टे होंगे क्या? कम ऑन सक्सेना जी, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। पीपल टॉकिंग अबाउट मिलियंस
और आप छुट्टा मांग रहे हैं 10 रुपए का। ओ कम ऑन, गेट अ लाइफ। भैया दुनिया कहाँ भी पहुंच जाए, कहीं से कहीं पहुंच जाए, 21वीं शताब्दी से 22वीं शताब्दी में पहुंच जाए, आप तो नल्ले के नल्ले ही रहेंगे ना भैया। 10 रुपए की औकात नहीं है आपकी, पता था। I like it. हटिया। लेकिन सक्सेना जी, आपको 10 का छुट्टा काहे चाहिए? भाई मैं ऐसे ही मस्ती कर रहा था। आपको पता है, आपकी इस मस्ती में भाभी जी का प्रोग्राम मिस हो गया। हमरा? हम का प्रोग्राम किए? अभी ये जो आप बता रही थी कि हाउ टू मेक अ डिश कैसे बनाते हैं, रतालू के कोफ्ते, आपका अंदाज इतना हसीन था भाभी जी कि मैं खो गया था। क्या बात करे हैं? भाभी जी कुछ तो खास बात है, कुछ तो खास बात है। एक्चुअली भाभी जी मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, बल्कि कौन रहा है। क्यों ना भाभी जी हम आपके डिश बनाते हुए वीडियो शूट करें और उसको हम डालें सोशल मीडिया पे। इस सोशल माफिया का होता है? अरे जनाब आप मनाइए ना चौधरी साहब को एक बार। अरे कह के तो देखिए, अगर उन्होंने हामी भर दी तो हमारे प्रोजेक्ट को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। अले जी भैया, अले जी भैया, अले जी भैया। हाँ सुनिए। हाँ नहीं, क्या है ना कि वो 10 बाई 10 के खोखे में कच्चा बनियान बेचते बेचते हम तंग आ गए हैं जनाब। क्या करें अब, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, समझा कीजिए। जी नमस्कार। चवन्नी भर भी अकल का इस्तेमाल कर लिया करो। यहाँ इतनी महत्वपूर्ण बात चल रही है बीच में लड्डू गैया, लड्डू गैया। सॉरी ना। अले जी भैया, आपको एक खुशखबरी देना है। बोलो। अब बात ये है ना कि कल से हम एक वीडियो शूट करने वाले हैं। कैसा वीडियो? उसमें ना हम लोगों को नया नया डिश बनाना सिखाएंगे। डिश नहीं, डिश होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। तो उससे तुमको क्या फायदा मिलेगा? उससे ना हमको बहुत सारा तारीफ मिलेगा। तो फिर इतना तामझाम पैदा करने की क्या जरूरत है? हमें डिश बना बना के खिलाओ, हम तुम्हारी तारीफ में पुल बांधते चले जाएंगे। आओ तो आप रोज ही करते हैं। अच्छा, मतलब हमारी तारीफ का तुम्हारी नजरों में कोनो मोल नहीं है? ऐसा नहीं है, लेकिन वीडियो का बात अलग होता है ना। अब वीडियो तो बहुत सारे लोग देखेंगे। हाँ, उसके बाद हम बहुत मशहूर हो जाएंगे। ऐसे ये वाहियात आइडिया तुम्हारे दिमाग में जरूर भभूति जी ने डाला होगा, है ना? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा काहे बोलते हैं? क्योंकि ऐसे खुराफाती आइडियाज भभूति जी के ही दिमाग में आते हैं। खुद तो ठहरे नल्ले, हमारी बीवी को भी कोई ना कोई पट्टी पढ़ाते रहते हैं। वो कौन पट्टी वट्टी नहीं पढ़ाए हमको। अब बात ये ना कि आप ही हमको हमेशा ना अंडरगारमेंट्स करते हैं। अंडर एस्टिमेट होता है। सही पकड़े हैं। आपको ही कभी वैल्यू ही नहीं है हमरा कि हम कुछ अलग करे, कुछ अच्छा करे। हमेशा आपको परेशानी होता है। परेशानी होता है। हम अम्मा जी को कॉल करते हैं। हेलो। हेलो अम्मा जी, प्रणाम कर रहे हैं। हाँ जुग जुग जी उमर बच्ची कैसन बा? देखिए ना अम्मा जी, हम ना सक्सेना जी के साथ एक तो वीडियो शूट करना चाहते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, करो करो। कैसे बना? यहाँ देखिए, ये आपका भाई हमरा मत लड्डू के भैया तो हमको बनाने ही नहीं दे रहे। हाँ, बैल का ये हिम्मत कि वो हमरे बहुरिया के अरमानों का गला घोटेगा। हम उका ही गला दबा देंगे। ला फोन दे बैल को। और ठीक, बस स्पीकर पर डालते हैं। ये लीजिए। का रे बैल, तुम्हारा ये हिम्मत कि तो हमरी बहुरिया के अरमानों का गला घोटेगा? अरे अम्मा, तुम्हारी बहुरिया जो है ना, जो भी कर रही है बिल्कुल सही कर रही है। उसकी तारीफ कर, उसका हौसला बढ़ा, वरना हम हुआ करके ना तुम्हारा घोंसला तोड़ देंगे, समझा? वो वीडियो या वो होता है। दैट्स राइट। सोचिए भाभी जी, जस्ट सोचिए कि आपके खाना बनाते हुए वीडियोस जब सोशल मीडिया पे आएंगे एंड यू आर लुकिंग गॉर्जियस इन इट, एंड लोग जब आपको देखेंगे तो बाय गॉड तबाही आ जाएगी, तबाही। तबाही का आ जाएगा? मतलब वैसे तबाही नहीं भाभी जी, आप तो लिटरली हर चीज को ले लेती। मैं कह रहा हूँ आपकी जो वीडियोस हैं सुपर डुपर हिट हो जाएंगे। दिल बी लाइक रन अवे हिट। और भैया एक और बात बताऊं आपको, मेरा एक दोस्त है जिसका एक सुपर डुपर हिट नेट चैनल है। मैंने उसके लिए बहुत सारे वीडियोस शूट किए हैं। उसी चैनल पे भाई माँ के वीडियोस डाल देंगे। Damn
सक्सेना जी, आपने जिंदगी में पहली बार काम की बात की है। आई स्पिट ऑन योर फेस। आई लाइक इट। तो भाभी जी क्या बोलती हैं? ठीक बा। लेकिन कहा है ना कि हमको लड्डू के भैया से पूछना पड़ेगा। वाई लड्डू के भैया, वाई लड्डू के भैया, वाई? भाभी जी आप हर चीज में उनको क्यों घसीटती हैं? लीव हिम अलोन। वो हमारे पति हैं। भाभी जी वो मना ही करेंगे। ही इज अ लूजर, ही इज अ नेगेटिव फोर्स, यू नो। नेगेटिव फोर्स, आई लाइक इट। शट अप। भाभी जी उन्होंने आज तक आपके अरमानों का सिर्फ खून ही किया है। ही इज अ मर्डर, ही इज अ किलर। भाभी जी ये बेस्ट मौका, दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। मौका अच्छा है, चौका मार दीजिए। मौके पर चौका, Yeah. चूल्हा चौका। आई लाइक इट। Just shut up, okay? क्या बोलती भाभी जी? Yeah? She said yeah. ओके भाभी माँ विभूति भैया, दिस इज गोइंग टू बी द मदर ऑफ ऑल कुकरी शोज, क्योंकि मेरी मदर, मेरी भाभी माँ का ये कुकरी शो है। फाइन, मैंने पूरी स्टोरी बोर्डिंग की है इसकी। हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले छौंका लगाएंगे कढ़ाई में, और सबसे पहले कैमरा कढ़ाई से फुल बैक होगा, धीरे धीरे पीछे जाएगा। उसके बाद पैन होता हुआ ट्रॉली शॉट का फील आ जाएगा उसमें। उसके बाद मैं एक बहुत ही जबरदस्त एरियल शॉट लूंगा भाभी माँ। एरियल शॉट धीरे धीरे स्लो जूम होता हुआ नीचे जाएगा, हाई स्पीड शॉट। उसके बाद उसके अंदर जीरा और राई स्लोमो में पॉपअप करेंगे, पॉपअप। नाचता हुआ राई, नाचता हुआ जीरा। आप क्या बोले? सक्सेना जी हमें कोई साइंस फिक्शन फिल्म नहीं बना रहा है। इट्स अ सिंपल कुकरी शो। तो आप सीधा शॉट लीजिए हंडिया का, समझे ना? आप हंडिया का शॉट लीजिए। बड़ा यहाँ वहाँ यहाँ पता नहीं क्या पगला गए। तो भाई माँ सबसे पहले मैं हंडिया मतलब छौंका जो आप मारेंगे उसका शॉट लूंगा। उसके बाद आपका इंट्रो लेंगे। हाँ ठीक बा। अब मेरा भी तो इंट्रो होगा ना? आपका क्यों होगा भैया? अरे आप हेल्पर हैं, भाभी माँ है ना मेन शेफ। हाँ तो कहाँ है उमेश सक्सेना जी? अब भरभूति जी का इंट्रोस्पेक्शन हम दे देंगे। भाभी जी आप इंट्रोस्पेक्शन बोल सकते हैं लेकिन इंट्रोडक्शन नहीं बोल सकते। हाँ, आप वो इंट्रोडक्शन कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े। ओके, तो सबसे पहले जब मैं एक्शन बोलूंगा तो भाभी माँ आप छौंका मारिएगा, ओके? और विभूति भैया आप जाइए तेल लेने। ये तेल तो मैंने ऑलरेडी लाकर रखा हुआ है यहाँ पे। तो आप एक काम करिए, आप प्याज धनिया वगैरह काटिए, लेकिन उधर मुंह करके काटिए। ओके। तो कैसे काटेंगे? यार जैसे काटते हैं वैसे काटेंगे यार। अरे यार कुछ अलग अंदाज में काटिए ना भैया। अलग अंदाज क्या होता है? अलग अंदाज जैसे आप प्याज काटिए, शीर्षासन करते हुए प्याज काटिए। तो ये शीर्षासन, उनमें तो सर नीचे होता है। जी। पगला गए क्या आप, पगलेट कहीं के? मैं शीर्षासन करूंगा और प्याज काटूंगा, ये कैसे पॉसिबल है यार? आर यू मैड? माय गॉड, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग भैया। ऐसा है कि इन वीडियोस में एक्स फैक्टर का होना बहुत जरूरी है। हमारी भाभी माँ जो है वो मेन शेफ है। सारे दर्शक, सारी ऑडियंस भाभी माँ को देखेगी। लेकिन आप इस शो के एक्स फैक्टर हो सकते हैं भैया। आपको कुछ ना कुछ ऐसे ऐसे काम करने पड़ेंगे ताकि आप दर्शकों का ध्यान अपनी तरफ खींच सके। यू अंडरस्टैंड दैट? देखिए अपनी फिलॉसफी अपने पास रखिए, मुझे नहीं बनना एक्स वाई फैक्टर। आप सीधा से शॉर्ट करिए, कम ऑन। हाँ वैसे भी बहुत टाइम हो रहा है के बाद हमको लड्डू के भैया का कच्चा बनियान भी धोना है। आप ये कच्चा बनियान क्यों ले आती हैं? आप इससे कुकरी शो यार, कम ऑन भाभी जी, आपने पूरा मूड खराब कर दिया। एनीवे, सो नाउ प्लीज कंसंट्रेट एंड कीप योर आईज ऑन द हंडिया, ओके? ओके। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।